भाजपा ने ये साफ कर दिया है कि वह आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव समान नागरिक संहिता और पासमानदा मुसलमानों की स्थिति सुधारने के मुख्य मुद्दों पर लड़ेगी। प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस बारे में खुलकर बोला है। भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के गरीब और वंचित समूह को पासमानदा मुसलमान कहा जाता है, जो समूचे मुस्लिम समुदाय का 80 से 85% माना जाता है। भाजपा का ध्यान इस वर्ग पर तब गया जब वह उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव जीती, जबकि विशेषज्ञ मानते हैं कि जीत के पीछे हकीकत कुछ और ही थी। रामपुर उपचुनाव भाजपा इसलिए जीती क्योंकि वहां बीएसपी और कांग्रेस मैदान में नहीं थी। आजमगढ़ को भाजपा में इसलिए जीत हासिल हुई क्योंकि वहां बीएसपी के कारण मुस्लिम मत विभाजित हो गया। भाजपा का तर्क है कि यूसीसी उनके चुनावी घोषणा पत्र का एक अहम वायदा है जिसे उसे पूरा करना है। हालांकि आरएसएस और भाजपा अपनी स्थापना के बाद से समान नागरिक संहिता लागू करने को अपना एक मुख्य लक्ष्य बताते रहे हैं और हमेशा की तरह इस बार भी ठीक चुनाव से पहले इस मुद्दे को चुनाव प्रचार के केंद्र बिंदु बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार फर्क इतना है कि एनडीए गठबंधन सरकार के न्याय आयोग को इस मामले पर रायशुमारी जुटाने के काम पर लगा दिया है। वास्तविकता तो ये है कि न्याय आयोग ने अपनी पिछली रिपोर्ट में साफ कह दिया था कि यूसीसी लागू करना अभी संभव नहीं है। उधर विपक्ष भी इसी मामले पर मोदी सरकार को घेर रहा है। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह इस मुद्दे को इस्तेमाल जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाने के लिए कर रही है। विपक्ष ने इसे विभाजनकारी और संविधान विरोधी करार दिया है, जो पहले से ही बटे समाज को और अधिक बांट देगा। समान नागरिक संहिता को लागू करने का मतलब है कि भारतीय समाज के अल्पसंख्यक मुस्लिम, दलित, आदिवासी, जैन, सिख, ईसाई और अन्य हाशिए पर बैठे समुदायों के रीति रिवाज, धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़, जिसके लिए शायद ही कोई तैयार हो। यूसीसी को लागू करना इसलिए भी संविधान सम्मत नहीं है क्योंकि एक परिवार में विभिन्न सदस्यों के कई मुद्दों पर वैचारिक मतभेद होते हैं। इन्हीं कारणों से भारत में समान नागरिक संहिता को सर्वसम्मति से लागू नहीं किया जा सकता। कुशाल जीना, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।